सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सालोम। परमेश्वर के नाम को हम महिमा देते प्रियो। परमेश्वर ने फिर से हमें एक सौभाग्य दिया कि परमेश्वर के वचन के साथ हम कुछ विषय के लिए प्रार्थना कर सके। प्रियो, आज भी कुछ वचन को हम सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम आपको धन्यवाद देते कि आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, फिर लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, हमें प्रार्थना विषय दे रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आइए हम आज के वचन को शुरू करेंगे। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब, उसकी दूसरी अध्याय और उसका 15वीं आयत को हम देखेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आदम को बनाया, बनाने के बाद उसने आदन की वाटिका में परमेश्वर ने रख दिया ताकि वहां पे वो काम करे और उसकी रक्षा करे। किसकी रक्षा करे? आदन की वाटिका को, जो आदन की वाटिका है उसकी रक्षा करे, वहां पे काम करे। इसलिए परमेश्वर ने आदम को वहां पे रखा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो काम को परमेश्वर ने आदम को दिया था, वो काम परमेश्वर आज आपको और मुझे दिया है। जो वाटिका में परमेश्वर उसको रखा था, वो वाटिका में उसको काम करना था, उसके साथ साथ उसकी रक्षा भी करना था। प्रियो, इससे हम क्या सीख पाते हैं? आदम को और जो वाटिका है उसके बीच में जो काम था, जो बात था परमेश्वर उसको दिया था, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीखने की चीज यह है कि आदम को जैसे वाटिका में रखा गया उसकी रक्षा करने के लिए, वहां पे काम करने के लिए, वैसे परमेश्वर ने इसी संसार में आपको और मुझे रखा है ताकि इसमें हम कुछ काम को करना है। बहुत सारे विषय का रक्षा करना है। कौन से विषय का? जो लोग आज पाप में गिरे पड़े हैं, जो लोग आज नरक की ओर जा रहे हैं, जो लोग आज परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा हुआ है। प्रियो भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज के ये सुबह के समय में, आज के ये दिन के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए रखा हुआ है कि हम उसके कामों को करें। प्रियो, एक काम को परमेश्वर ने दिया है। जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग बिगड़े हुए हैं, जो लोग आज परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाकर उसके पास लाने का काम को परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया हुआ है। कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, कई सारे लोग इस बात को पहचान नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका और मेरा काम है कि परमेश्वर जो काम को दिया है, परमेश्वर बहुत सारे लोग आज नरक में जा रहे, वो काम को दिया है ताकि वो काम को क्या करें, हम लोग करें। उनको जो बोलना है, वो बात को कहने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे इस संसार में रखा हुआ है। प्रियो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारे पास आज समय है। प्रियो, हमको करने के लिए प्रभु ने इस समय को दिया हुआ है। कई सारे लोग इस समय को व्यर्थ में ले रहे, काम को ले रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का ये समय प्रभु इसलिए दिया हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो नरक की ओर जा रहे हैं। उनको कौन बताएगा? सुसमाचार कौन बताएगा? प्रभु के बारे में कौन बताएगा? आज बहुत सारे भाई बहन को देखिए, बहुत सारे कामों में वे लोग व्यस्त है, अपने अपने कामों में व्यस्त है। वो अपना जो काम कर रहे हैं, कैसे पैसा आएगा, कैसे और इनकम होगा, कैसे और बढ़ोतरी होगा, वही सोच रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज के सुबह में कहना चाहता हूं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग नरक की ओर जा रहे हैं। आज आपको परमेश्वर एक चुनौती दे रहे हैं। आज आपको एक सवाल कर रहे, क्या उनको आप बचाओगे? क्या उनको आज सुसमाचार सुनाओगे? परमेश्वर बोल रहे हैं, जैसे कि वाटिका में आदम को रखा गया उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, आज आपको और मुझे इस संसार में इसलिए रखा गया है कि हम बहुत सारे लोगों को उद्धार का कारण बने, बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लेके आए, उनका देखभाल करें, उनको सुरक्षा करें, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, उनके लिए दुआ करना है, उनके लिए हमें उपवास रहना है। प्रियो, क्या आज आप और मैं ये काम को कर पा रहे हैं? आज अपने आप को हम जांच कर देखिएगा। अपने आप को हमको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। ये दुनिया में तो आ गया, ये दुनिया में तो हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, एंजॉय तो कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ क्या मैं परमेश्वर का काम को कर रहा हूं? परमेश्वर जो चाहता है वो क्या कर रहा हूं? परमेश्वर जो हमें मांग रहा है वो क्या हम दे पा रहे हैं? परमेश्वर आपसे क्या मांगता है? प्रियो, परमेश्वर एक बात को कह रहा है कि तुमको देखभाल करना है, उनकी रक्षा करना है। प्रियो, अगर आप ये काम को नहीं करोगे और मैं अगर ये काम को नहीं करूंगा, तो परमेश्वर किसी और को ये काम को देगा।
इस दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, हर एक से मैं कहना चाहता हूं, आपको प्रभु ने एक मौका दिया हुआ है। आपका सौभाग्य है कि आपको प्रभु ने चुना है और बाकी लोगों को बचाने का काम आपको सौंपा हुआ है। प्रियो, आइए हम मिलकर इस काम को करना चाहिए। हम मिलकर इस बात को करना चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, वो काम को प्रभु के लिए हमको करना चाहिए। किसी मनुष्य की दिखावट करने के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए हम ये काम को नहीं करते हैं, ये काम परमेश्वर के लिए हम करते हैं। जो परमेश्वर महान है, जो परमेश्वर जीवित है, जो परमेश्वर आपको और मुझे बनाया है, जो परमेश्वर आपको और मुझे इस संसार में रखा हुआ है, वो परमेश्वर के लिए इस काम को हमको करना है। प्रियो, बहुत सारे भाई बहन है, बहुत सारे माँ बाप है जो कि नर्क की ओर जा रहे हैं। उनको कौन बचाएगा? कौन संदेश देगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देता है, प्रभु यीशु मसीह नर्क की ओर से आपको बचाने आया है? कौन बताएगा? प्रियो, आपको और मुझे आज खड़े होने की जरूरत है, आज जाग उठने की जरूरत है। हमें बहुत सारे कामों को तो करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए भी निकलना जरूरी है, प्रभु के लिए भी करना जरूरी है। प्रभु के लिए जो बात प्रभु ने हमारे अंदर दिया है, वो बात को उनके साथ शेयर करने की जरूरत है। प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके लिए महान कामों को तो करते जाएंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के पास जाना है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज इस संसार में आपको और मुझे रखा है उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। प्रियो, मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं, आइए मिलकर हम प्रभु की राज्य के लिए कुछ कर बैठे, कुछ कर जाए। जब तक ये सांस चल रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए चलने के लिए मदद करे। परमेश्वर हमको अनुग्रह कर रहे हैं। प्रियो, आइए हम मिलकर इस काम को करें। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी दया अनुग्रह से हम जीवित हैं। पिता परमेश्वर, आदम को जैसे आपने वाटिका में रखा प्रभु, और परमेश्वर पिता वहां पे रखने के बाद प्रभु जी उनको तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी वहां पे देखभाल और रक्षा करने के लिए प्रभु जी, वहां पे काम करने के लिए प्रभु जी तूने वहां पे उनको रखा था। आज मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को मैं पिता परमेश्वर प्रभु दुआ करता हूं पिता, उनको प्रभु जी तू जो काम दिया है पिता, उनको सही रीति से उनको करने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा, मेरा दुआ है परमेश्वर पिता प्रभु, जो लोग आज नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग प्रभु जी आज परमेश्वर पिता वो काम को नहीं कर पा रहे, आने वाले दिनों में यीशु के नाम से करने पाए। आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता बढ़कर काम को करने पाए। आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता प्रभु महान कार्यों को वो लोग करने पाए। मैं दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, बहुत सारे युवा खड़े हो जाए यीशु के नाम से। पिता, जितने मेरे पास प्रभु जी ये वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के नाम से बहुत सारे भाई बहन को तू ताकत दे प्रभु, तांक हाँ प्रभु, तो उस लोगों को प्रभु जी तू मदद कर परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पिता, खड़े हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, तेरे वचन को फैलाने वाले बन जाए, तेरे सामर्थ को दिखाने वाले बन जाए, तेरे महिमा को करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। जो पिता देखभाल करने के लिए तूने छोड़ा है, वहां परमेश्वर पिता जो रक्षा करने के लिए तूने छोड़ा है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी वो समझ जाए, यीशु के नाम से वो लोग समझ जाए, यीशु के नाम से वो लोग समझ जाए पिता। हालेलुया, महिमा के योग्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। पिता, कोई बीमार है, यीशु के नाम से चंगाई हो जाए। पिता, कोई प्रभु जी आज पिता मदद मांगने जा रहा है, पिता उनको मदद करने वाले खड़े हो जाए। पिता, आज कोई रोगी है, वो चंगी हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु, किसी को किसी जरूरत है, यीशु के नाम से पूरा हो जाए। मैं विश्वास के साथ तुझे प्रभु जी दुआ करता हूं यीशु के नाम से, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बहनों के लिए, मेरे आजीजों के लिए, यीशु के नाम से पूरा हो जाए। पिता प्रभु जी, हम दुआ करते हैं खुदावंद, तेरा सामर्थ उनके ऊपर उंडल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, आमेन जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा, किसी को परमेश्वर पिता कर्जे के कारण प्रभु जी वो लोग वहां परमेश्वर पिता दिक्कतों का फेस कर रहे हैं, पवित्र पिता परमेश्वर दिक्कतों से होके जा रहे प्रभु, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से रास्ता खुल जाए, यीशु के नाम से रास्ता खुल जाए। पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ्य बहन पाए उनके अंदर प्रभु जी। हालेलुया, पवित्र प्रभु जी, जो कुछ भी प्रॉब्लम से ये लोग जा रहे पिता, यीशु के नाम से सारे प्रॉब्लम से प्रभु जी उनको दूर कर। पिता, तेरा सामर्थ्य से पिता परमेश्वर हर एक लोगों को छू ले, और परमेश्वर हर एक का जीवन में एक अद्भुत काम को कर प्रभु जी। हालेलुया, स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु जी, जितने लोग आज जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीष कर प्रभु जी। हालेलुया, पिता सारे आदर महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास जब भी हमारा वीडियो अपलोड किया जाएगा,
अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को आप क्लिक करके रखेंगे तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा और आप कमेंट में आपको जो भी प्रार्थना विषय देना है या जो भी कुछ भी लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं, या तो फिर अगर प्रार्थना विषय है तो हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपके लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।